प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्सवादी विचारधारा पर अपन चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत मार्क्सवादी विचारधारा के या मार्क्स के जो भी प्रमुख सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर बात कर रहे थे। और आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं और वो मार्क्स का जो सिद्धांत है अलगाव का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। प्यारे विद्यार्थियों, मार्क्स की एक रचना थी आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ 1844, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ 1844। उस रचना में मार्क्स ने ये जो सिद्धांत अलगाववादी सिद्धांत इसके बारे में बातें की है, यानी अलगाववाद क्या है, यानी अलगाव किस प्रकार से मजदूरों में उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर तो यानी मार्क्स की जो रचना थी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट 1844, मतलब आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ। इस रचना में मार्क्स ने अलगाववाद का जो सिद्धांत था उस पर बात की है। अब अलगाववाद होता क्या है, या जो मार्क्स ये जो कह रहा है, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति और मजदूरों के मध्य या पूंजीपतियों के द्वारा जो मजदूरों का जो शोषण किया जा रहा है, तो जो मजदूर है उन मजदूरों में अलगाव किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है उस पर अपने आज चर्चा करेंगे। तो मार्क्स ये कह रहे हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो अलगाव है उस मार्क्स ने चार टाइप से मार्क्स ने कहा ये अलगाव है वो चार प्रकार से होता है। एक ये जो अलगाव हो रहा है वो उत्पादन प्रणाली से। देखो, मार्क्स कह रहा है ये जो अलगाव है ये अलगाव चार टाइप से होता है। पहला टाइप है उत्पादन व उत्पादन प्रणाली। दूसरा जो अलगाव है पर्यावरण से अलगाव, पर्यावरण से अलगाव। तीसरा जो मार्क्स ये करेगा, जो तीसरे टाइप से जो अलगाव हो रहा है वो है साथियों से अलगाव, साथियों से अलगाव। और चौथा जो मार्क्स ने बताया है कि चौथे टाइप से जो अलगाव हो रहा है तो वो स्वयं से अलगाव। तो प्यारे विद्यार्थी, इन चार बातों को अपन देखेंगे कि अलगाव का जो सिद्धांत है वो मार्क्स ने इस रचना में दिया। मार्क्स ये कह रहा है कि अलगाव है वो इतने टाइप से हो रहा है, उत्पादन और उत्पादन प्रणाली से। दूसरा पर्यावरण से अलगाव हो जाता है। तीसरा साथियों से अलगाव हो जाता है। चौथा स्वयं से अलगाव हो जाता है, यानी मजदूर है। तो इस प्रकार की ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस पूंजीवादी व्यवस्था में इन अलगाव के जो सिद्धांत है, चार टाइप से जो अलगाव हो रहा है, इनको अपन एक एक करके पढ़ते हैं। ये जो पहला है उत्पादन प्रणाली, उत्पादन व उत्पादन प्रणाली। देखो विद्यार्थियों, अब उत्पादन और उत्पादन प्रणाली से मजदूरों का अलगाव कैसे होता है इसको अपन देखते हैं। जैसे कि मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो मजदूर है, मजदूरों से ये नहीं पूछा जाता है कि किस प्रकार की वस्तु बनानी है, कौन सी वस्तु बनानी है, उसको कैसे बनानी है, ये बात मजदूरों से नहीं पूछी जाती है। मजदूर काम करते हैं और मजदूर जब काम करते हैं तो उसको जो टास्क दिया जाता है उसको वो पूरा करना है। वो किसी ऐसी वस्तु विशेष के प्रति लगाव नहीं रख पाता। सामान्य तौर पर ये होता है कि जो मार्क्स कह रहा है कि जो वस्तु बनी है उस वस्तु के निर्माण में किसी एक व्यक्ति मजदूर का हाथ नहीं होता है, उस वस्तु के निर्माण में अलग अलग मजदूरों का हाथ होता है। इस उत्पादन और उत्पादन प्रणाली से अलगाव कैसे होता है इसको मार्क्स ने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जैसे कि एक आपको शर्ट एंड कमीज बनाना है, ठीक है। अब जब कमीज है एक व्यक्ति विशेष ही उसको बनाता है तो उसको बनाने के बाद में, एक शर्ट को बनाने के बाद में वो व्यक्ति जिसने उस शर्ट को बनाया है
तो वो खुद अपने आप में उसके प्रति लगाव महसूस करेगा। यानी वो जब भी उस शर्ट को पहने हुए किसी व्यक्ति को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये शर्ट मैंने बनाया है, यानी लगा हुआ। या अपन कोई भी कह सकते किसी भी वस्तु का, जैसे मैं किसी वस्तु का निर्माण कर रहा हूँ और उस वस्तु का निर्माण मैंने पूर्ण रूप से, उस पूरी वस्तु का निर्माण मैंने स्वयं किया है, तो मेरे को उस वस्तु से हमेशा लगाव रहेगा, ये बात है। अब मार्क्स क्या कह रहा है कि जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में ये होता है कि जैसे अपन शर्ट का उदाहरण लिया था, तो क्या होता है कि उसके जो भी जेब है वो कोई अलग व्यक्ति बनाता है, ठीक है, और कॉलर अलग बनाता है, ठीक है, बाजुएं कोई अलग बनाता है, ठीक है, बटन कोई अलग लगाता है। यानी एक शर्ट है, उस शर्ट को बनाने में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइप से भाग ले रहे हैं। यानी वो बनने के बाद में ऐसे नहीं कह सकते, या कोई भी मजदूर वो ये लगाव नहीं महसूस कर रहा है कि ये शर्ट मैंने बनाया है या मेरा हुआ बनाया हुआ है। यानी वो उस वस्तु से उसका कोई लगाव नहीं रहता है, इसको कहते हैं अलगाव। यानी उत्पादन और उत्पादन प्रणाली से, ठीक है। ये उदाहरण लिया शर्ट का। अब इस शर्ट का उदाहरण के माध्यम से वो ये कह रहे हैं कि उसको कोई एक मजदूर नहीं बनाता है, उसके कॉलर कोई अलग बना रहा है, जेब कोई अलग बना रहा है, बटन कोई अलग लगा रहा है, बाजू कोई अलग बना रहा है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग मजदूरों ने, तो फिर उसमें ये नहीं कह सकते ये इस मजदूर ने बनाया। अब होना ये चाहिए कि एक जो भी है वो उसके प्रति लगाव किस प्रकार से होगा। एक वस्तु को सिर्फ एक जना ही बनाएगा तो उसको लगेगा ये मैंने बनाई है। तो ये उत्पादन प्रणाली से अलगाव इस प्रकार से होता है, यानी उसको लगाव रहता ही नहीं है, उसको ये तय ही नहीं हो रहा है कि मैंने कौन सी वस्तु बनाई और कौन सी वस्तु नहीं बनाई है। दूसरा जो सिद्धांत है, तो ये शर्ट का उदाहरण है, ठीक है ना, अलग अलग बनाते हैं। शर्ट का प्रत्येक भाग है वो अलग अलग मजदूर बनाते हैं, कोई एक मजदूर नहीं बनाता, जिससे उसमें लगाव नहीं हो रहा है। ये तो शर्ट का उदाहरण लिया, बाकी कोई भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु का निर्माण यदि एक से ज़्यादा जने करते हैं तो फिर उस वस्तु के प्रति किसी का लगाव नहीं होता है, और उसी को एक ही जना बनाता है तो उसके प्रति लगाव रहता है। तो मार्क्स ये करेगा पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन प्रणाली और उत्पादन जो वस्तु है उससे लगाव बिल्कुल नहीं रहता है, व्यक्ति में अलगाव की भावना आ जाती है। दूसरा मार्क्स ये करें कि पर्यावरण से अलगाव कैसे हो रहा है। तो मार्क्स ये कह रहे हैं, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था, उस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर दिन रात फैक्ट्रियों में काम करता रहता है। मजदूर सुबह फैक्ट्री में जाता है, शाम को वापस निकलता है। इस दौरान वो पूरे काम में ही बिजी रहता है, पूरे काम में ही व्यस्त रहता है, और उसका जो पर्यावरण के अंतर्गत कौन क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण के बाहर के नदी, झरने, तालाब, स्वच्छ वातावरण, ठीक है, शाम के समय का जो दृश्य है वो सब वो नहीं देख पाता है, उसके प्रति उसके लगाव हो ही नहीं, क्योंकि वो पूरे दिन काम करने के बाद इतना थक चुका होता है कि उसको पर्यावरण के बारे में कोई जानकारी रहती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो न तो बाहर के वातावरण को देख सकता है क्योंकि पूरे दिन वो फैक्ट्रियों में बिजी रहता है। तो मार्क्स ये कराया कि पूरे दिन कार्य में व्यस्त रहने के बाद में पर्यावरण के प्रति उसका लगाव बिल्कुल नहीं रहता है, पर्यावरणीय नज़ारे वो नहीं देख पाता है, झरने, तालाब, झीलें, बाहर का जो भी वातावरण है जो भी है उसको वो नहीं देख पाता, उसके प्रति उसका लगाव नहीं रहता, क्योंकि पहली बात उसको उसके प्रति या वहाँ पर्यावरण में जीवन व्यतीत करने के लिए वहाँ को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक फैक्ट्री में काम करता रहता है। तो इससे वो आसपास का जो पर्यावरण है उससे भी उसका क्या हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तो ये तीसरा। अब तीसरा है साथियों से। साथियों से अलगाव कैसे। मार्क्स ये कह रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में कोई अपने मजदूर आपस में कोई मित्र होता ही नहीं। किस प्रकार से, मार्क्स ये कह रहा है कि साथियों से अलगाव के लिए, जैसे माना कि फैक्ट्री में काम करते समय कोई मजदूर वो बीमार हो गया तो एक का नुकसान दूसरे का लाभ होता है। एक मजदूर बीमार हो गया, अब जब एक मजदूर बीमार हो गया तो उस मजदूर वो काम करने के लिए तो जाएगा नहीं। अब जब वो काम करने के लिए नहीं जाएगा तो मजदूरों की संख्या वैसे ही ज़्यादा है, तो जो अन्य जो मजदूर है उसकी जगह ले लेंगे, तो एक का नुकसान दूसरे का लाभ होता है। यानी इसमें साथी है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होती है कि हर कोई अपना काम प्राप्त करना चाहता है, और उस काम के दौरान एक का नुकसान तो दूसरे का लाभ। यानी एक जैसे कि बीमार पड़ गया तो उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा, तो आपसी जो साथी मजदूर है उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। तो ये हो गया साथियों से अलगाव। और जो चौथी बात है स्वयं से अलगाव। स्वयं से अलगाव। स्वयं से अलगाव का मतलब हुआ
व्यक्ति सबसे पहले उत्पादन प्रणाली से कट गया, उससे उसका कोई लगाव नहीं रहा। उसके बाद उसका वो पर्यावरण से अलग हो गया, पर्यावरण के प्रति उसका कोई विशेष लगाव नहीं रहा, क्योंकि उत्पादन प्रणाली में वो इतना व्यस्त रहता था जिससे वो पर्यावरणीय नज़ारे नहीं देख पाया। उसके साथ साथ वो अपने साथियों के प्रति भी प्रतिस्पर्धा की भावना रखता है, तो उसके प्रति भी उनका अलगाव हो गया। अब व्यक्ति इस जो पूंजीवादी व्यवस्था की जो मारामारी व्यवस्था है, पैसे के प्रति जो भी काम की भावना है, उसमें व्यक्ति इतना अपने आप को खो देता है, उतना वो मजबूर हो जाता है कि वो अपने आप से ही नफरत करने लग जाता है। उसको लगता है कि ये जो जीवन है ये किसी काम का नहीं है, और वो अपने आप में दबाव में घुटन महसूस करता है, और वो स्वयं के प्रति अलगाव की भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है। उसको अपना जो जीवन है वो नाकारा लगता है, अपना जीवन है वो सफल होता नहीं लग रहा है। तो इस पूंजीवादी व्यवस्था में, या जो पूंजीवाद की जो भागदौड़ की व्यवस्था में, हर व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति में वो लगा रहता है। आसपास का जो कला, साहित्य, संस्कृति, मेले, त्योहार, पर्व, इसके प्रति उसका कोई लगाव रहता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुका होता है जिससे वो कोई लगाव नहीं रहता। यानी तो खुद के प्रति या अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, अपने जीवन को संवारना है, तो व्यक्ति को कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, खेल, इन सब में भाग लेना होना जरूरी है। लेकिन इसके संबंध में मजदूर को वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है। उसके साथ साथ में इस पूंजीवादी व्यवस्था की भागदौड़ में सब पैसे के प्रति पीछे पड़े हुए होते हैं, तो उस दौरान वो इन सब के प्रति उसका जो है वो लगाव नहीं रहता है, वो स्वयं के प्रति भी अलगाव की भावना उत्पन्न होने लगती है। ये चार बातें, यानी मजदूर का अलगाव किस प्रकार से हो रहा है। मार्क्स यहाँ ये भी कहता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूंजीपति वो खुश है। मार्क्स इस अलगाववादी सिद्धांत में मजदूरों के अलगाव के साथ साथ में ये भी कहता है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें जो पूंजीपति है वो पूंजीपति भी खुश नहीं है। पूंजीपति देखो मजदूर है, पूंजीपतियों के गुलाम है। अब मार्क्स यहाँ कह रहा है कि जो पूंजीपति है, पूंजीपति किसके गुलाम हो गए, पूंजी के, धन के। अब पूंजीपति भी धन के गुलाम हो गए, पूंजीपति भी सुख या चैन की नींद नहीं ले पाते हैं। वो उनके दिमाग में हमेशा पैसे के प्रति जो भावना है, पैसे की लालसा है वो हमेशा बनी रहती है, और वो पूंजीपति भी है, वो पूंजी के गुलाम रहते हैं, वो भी आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, यानी उसमें भी दबाव की भावना रहती है। तो ये छोटी सी क्लास में अपने यहाँ पढ़ा था थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाव का सिद्धांत। ये मार्क्स ने इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट ने दिया, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ। इसके अंतर्गत मार्क्स ये कहते हैं कि अलगाव वो चार टाइप्स होता है, उत्पादन प्रणाली से, दूसरा पर्यावरण से, तीसरा साथियों से, और चौथा स्वयं से। उत्पादन प्रणाली में अपन उदाहरण लिया था शर्ट का, जैसे कि एक शर्ट को कोई व्यक्ति विशेष यदि बनाता है तो उसको लगता है कि ये मैंने बनाया है, उसमें उसके प्रति लगाव रहेगा। लेकिन उसी शर्ट को यदि कोई उस शर्ट के कॉलर बनाए, कोई उसको बटन बनाए, कोई उसके बाजू में बनाए, कोई अलग सिलाई करे, तो उसमें कोई एक विशेष लगाव की भावना नहीं रहती है। पर्यावरण के प्रति वो पर्यावरणीय नज़ारे नहीं दिख पाते हैं, पूरे दिन काम में बिजी रहता है, पर्यावरण के प्रति वो समर्पण नहीं होता है। साथियों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, इसलिए वो हमेशा ये एक मजदूर ये चाहता है कि ये यदि निकल जाए, ये बीमार हो जाए, तो उसकी जगह पर मेरे को काम मिल जाए। उसमें भी प्रतिस्पर्धा होती है, तो एक दूसरे की लगाव नहीं रहता है। और चौथा है स्वयं के प्रति, यानी उसमें वो कला, साहित्य, संस्कृति, खेल, संगीत में अपना समय नहीं दे पाता है। उस वजह से वो स्वयं के प्रति भी अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। और उसके साथ साथ में पूंजीपतियों के बारे में भी मार्क्स ने कहा कि पूंजीपति है वो भी पूंजी के गुलाम होते हैं, वो भी आराम की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। तो आज की छोटी सी क्लास में इस अलगाव के सिद्धांत को पढ़ा था, तो आज की क्लास में इतना ही।